प्लेस इम्बेड के ऊपर जाने के बाद यहाँ से अपनी फाइल को इंपोर्ट करो पहले। देखो ये मेरी फाइल है, सही है। मुझे चाहिए इस फाइल में से ये जो टाइपोग्राफी वाला हिस्सा है ना, ये खाली अलग कर दूं मैं। तो ये काम कैसे होगा? सेकंड टूल लिया मैंने। अब यहाँ लाके शेप दूंगा। अब कंट्रोल, क्यों? मुझे कॉपी नहीं करना। कंट्रोल जे, डुप्लीकेट बनाना है इसको। देखो हो गया। अब मुझे ये देखो यहाँ पर जो है ना, ये ऊपर से एक्स्ट्रा पार्ट थोड़ा सा गलत सिलेक्ट हो गया, इसको भी रिमूव करना है। उसको कैसे रिमूव करेंगे? यहाँ से मैंने सिलेक्शन कितनी बनाई, खाली इतनी जितना ये पार्ट एक्स्ट्रा आया था मेरे पास। देखो नज़र आ रही है। यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा? इरेजर टूल के ऊपर। इरेजर टूल लिया मैंने। इरेजर टूल लेने के बाद इसको मैंने क्या करा? रिमूव। देखो गया। अगर मैं सिलेक्शन टूल इस्तेमाल नहीं करूँगा तो क्या होगा? ऐसे पता नहीं चलेगा आप लोग को। सबर। देखो सिलेक्शन टूल नहीं लिया तो क्या हुआ? सही से इरेज नहीं हुआ। मैं इसको सही से इरेज कर सकता हूँ बगैर सिलेक्शन टूल लिए। कैसे करूँगा? यहाँ गया, देखो शिफ्ट दबा के इरेज करेगा, एक ही लाइन में करेगा। देखना एक ही लाइन में करा, लेकिन मसला क्या आ रहा है? ये सही तरह बिल्कुल इक्वल इरेज नहीं कर रहा है इसको। तो उसके लिए सिलेक्शन टूल ही काम आता है। सिलेक्शन टूल का काम समझ आया? अब थर्ड नंबर वाला टूल, लासो टूल। इसका क्या काम है? लासो टूल का क्या काम है? अगर हमारे पास सिलेक्शन मतलब ना रेक्टेंगुलर है, ना सर्कल है, ना ट्रायंगल है, मतलब सिलेक्शन ऐसी है कि इसको इस वाले सिलेक्शन टूल से बनाना इम्पॉसिबल है। आली टेढ़ी सिलेक्शन बनी हुई है थोड़ी सी ना, तो ये वाला टूल काम आता है, लासो टूल हमारे पास। जैसे कि मिसाल है कि ये सर्कल है हमारे पास, ये वाला, इस सर्कल को मुझे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से सिलेक्शन, लासो टूल की सिलेक्शन स्टार्ट करूँगा मैं। इतना जूम कर लेना कि इसके पिक्सेल्स नज़र आ जाए आपको। यहाँ से इसकी सिलेक्शन स्टार्ट करी, देखो कलर के बिल्कुल साथ साथ इसको चलाओ। सेलेक्ट कर लिया। अब क्या दबाऊंगा? क्या दबाऊंगा? कंट्रोल वी।
क्यों? कंट्रोल वी क्यों दबाऊंगा? अरे भाई, जब मैंने कोई चीज़ कॉपी करी नहीं है तो कंट्रोल वी का क्या काम? कंट्रोल जे क्यों? कंट्रोल जे क्यों? एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। भाई कंट्रोल जे क्यों दबाऊंगा? इसकी कॉपी लेनी है। भाई साहब, कंट्रोल जे क्यों दबाऊंगा? इस सिलेक्शन की डुप्लीकेट निकालनी है मुझे। आपने कंट्रोल जे बोला लेकिन एक्सप्लेन नहीं करना है आपको। ये देखो, निकल गया सर्कल। लासो टूल का ये काम होता है। जैसे हमने ऑरेंज के ऊपर भी इसको इस्तेमाल करा था। अब ये वाला टूल हमारे पास कौन सा है? क्विक सिलेक्शन टूल। ये 4th नंबर का टूल है हमारे पास। इस टूल का क्या काम होता है? यहाँ से मुझे मिसाल है ये वाला सर्कल सिलेक्ट करना, सही है। अब लासो टूल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब मैं क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करूंगा। साइज एडजस्ट करने की शॉर्टकट की करली ब्रैकेट्स। याद रखो इन चीजों को। कर्ली ब्रैकेट से भाई इनका साइज एडजस्ट होता है। इस सर्कल के ऊपर मैं इस वाले टूल को रखा मैंने। अब मेरे को कौन सा क्लिक दबाना है माउस का? नॉर्मली लेफ्ट क्लिक दबाना है, राइट क्लिक थोड़ी दबाना है। आप लोग का दिमाग कहाँ पर है? ऐसा नहीं हो काम करते करते पूरी फाइल उड़ा दो आप लोग। देखो, यहाँ से इस वाले सर्कल के अंदर मैंने सिलेक्शन को रखा, ना ज़्यादा बाहर रखना है ना। अब देखो, इसको अगर फुल साइज का भी कर दूँ ना मैं इस टूल को, तो ये बाहर वाली चीज़ को भी सिलेक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसकी सिलेक्शन बाहर जा रही है, आउट। अब सही है। अब इसको क्लिक करा मैंने, पूरे सर्कल को सिलेक्ट करा, सिलेक्शन टूल पे आया, वापसी में वी दबाओगे तो भी आ जाओगे। कंट्रोल जे, हुआ नहीं, हुआ नहीं था। कंट्रोल जे दबा रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा। कंट्रोल जे दबा रहा हूं लेकिन नहीं हो रहा। क्या नहीं सिलेक्ट करा हुआ? सर्कल। तो सिलेक्शन किस पे बनी हुई है फिर? डुप्लीकेट क्यों नहीं निकला इसका? एक दफ़ा पूरे फोटोशॉप पे नज़र घुमाओ। लेयर सिलेक्ट नहीं है। इधर देखो, लेयर्स के ऊपर देखो मैंने क्या सिलेक्ट करा हुआ है। पीछे बैकग्राउंड सिलेक्ट है। कौन सी लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए? यहाँ से 2nd नंबर वाली, ये रही, जिस आर्टबोर्ड से मुझे बाहर निकालना है सर्कल को। अब देखो, कंट्रोल जे करूँगा, हो जाएगा। हो गया? तो थोड़ा सा तो दिमाग चलाओ अपना। यहाँ तक समझ आया? इसको करो लॉक।
लेयर को लॉक करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल और स्लैश, शिफ्ट के बराबर वाला स्लैश, ग्रेटर देन के आगे वाला स्लैश देखो, शिफ्ट कंट्रोल और स्लैश दबाओगे लेयर लॉक हो जाएगी। लेयर लॉक करना क्यों लाजमी है? भाई लेयर लॉक करना क्यों लाजमी है? काम आगे पीछे ना हो मतलब वो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर मान लो मेरे पास सिलेक्शन ये वाली सिलेक्ट है, सही है, ये बल्कि इसको ताले से हटाओ। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले तो ये देखूँ ये लेयर आई क्यों नहीं ऊपर। देखो अब मिसाल है मुझे ये तीनों चीज़ें सिलेक्ट करनी है लेकिन हो नहीं रही। ये तीनों चीज़ें सिलेक्ट करनी है मतलब ऐसा ही करते हैं ना माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके, लेकिन हो नहीं रही। लेयर सिलेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं वैसे भी करूँगा तो तब भी लेयर सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन अभी हो क्यों नहीं रही? बैकग्राउंड तंग कर रहा है। बैकग्राउंड की लेयर जब तक लॉक नहीं करूँगा वो नहीं सिलेक्ट करेगा। क्यों? अभी देखो बैकग्राउंड की लेयर एक्टिव हुई है ये रही। तो फोटोशॉप क्या समझ रहा है, इसी लेयर को हमें एडजस्ट करना है, लेकिन इसको एडजस्ट नहीं करना, हमें अंदर वाली कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करना है। इसको कर दो कंट्रोल और सिलेक्ट से लॉक। अब देखना सेलेक्ट हो गया। काम के टाइम में पीछे बैकग्राउंड वाली लेयर या दूसरी फालतू लेयर्स तंग ना करें, इसकी वजह से हमें लॉक करना पड़ता है इसको। अब बात आती है यहाँ से क्रॉप टूल के ऊपर। ये टूल आपके पूरे के पूरे आर्टबोर्ड को क्रॉप कर देगा। इसको कभी भी इस्तेमाल मत करना। अगर कोई चीज़ यहाँ से क्रॉप करनी है ना, मतलब अगर इसमें से इतना पार्ट चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे हम, रेक्टेंगुलर टूल लेंगे ना यहाँ से, ये वाला सेकंड नंबर वाला। इस टूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को। और अगर आर्टबोर्ड को मिसाल है आर्टबोर्ड को छोटा या बड़ा करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, आर्टबोर्ड सेलेक्ट करके आर्टबोर्ड के साइज़ को एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन क्रॉप नहीं करूँगा। ये वाला टूल आगे जाके समझाऊँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है, क्योंकि ये इतना काम नहीं आता। और इसका जो असल टूल है जो इसके अंदर होता है वो खाली 2025 के अंदर आता है। इसके अलावा इसके अंदर से कोई टूल इस्तेमाल नहीं होंगे आपके। फिर आती है बात ब्रश नहीं, कलर पिकर टूल के ऊपर। मुझे मिसाल है ये वाला कलर चाहिए, ठीक है। अब मैं ये कलर कैसे पिक करूँगा, अभी आप लोग को नहीं पता, सही है, कलर पिकर टूल होता है इसके अंदर। अब इस कलर को चाहिए मुझे, कैसे पिक करूँ मैं? पहले मैं यहाँ जाऊँगा, उसके बाद फिर ग्रीन कलर में गया, फिर इस तरीके से कलर मैच करूँगा। ये करूँ, कलर्स के अंदर गया मैं, यहाँ से देखो इस वाले सेक्शन में आया, डबल क्लिक करना है किसके ऊपर, कलर के ऊपर। कलर पैनल ओपन होगा मेरे पास। एक कलर सिलेक्ट करने का तरीका ये भी है, कलर पैनल आ गया, कलर सिलेक्ट कर, यहाँ से कलर एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ज़रा सा माउस को बाहर लेके जाओगे कलर पिकर आ जाएगा हमारे पास, आ गया। अब देखो यहाँ से जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा ना, नॉर्मली क्लिक जो होता है, सिलेक्ट हो गया कलर, ओके करो, ये हमारे स्विच पैनल पे आ गया। इधर ये वाला पैनल नज़र आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर कलर सेव हो जाते हैं, मतलब रिसेंटली जितने भी कलर मैंने इस्तेमाल करे होंगे वो सारे यहाँ पर सेव होंगे, बार बार कलर पिक करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मेरे को चाहिए कि ये वाले जितने भी कलर हैं सारे मेरे पास सेव हो जाएं स्विचेस पे, लेकिन
बगैर कलर पैनल खोले। वो कैसे होगा? कलर पिकर पे गया, इसकी शॉर्टकट की देख लो, आई। अगर मैं आई दबाऊं तो पिकर में आ जाऊंगा मैं। यहाँ से मुझे ये कलर सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर मैंने माउस को रखा, एक दफ़ा क्लिक करा, देखो ऊपर स्विचेस में कलर आया। सेकंड नंबर पे गया मैं, यही वाला कलर है वो। थर्ड नंबर पे गया, आ रहा है स्विचेस में कलर। फोर्थ वाले पे और फिफ्थ वाले पे देखो ये सारे कलर मेरे पास लाइन से शो हो गए। कलर पिकर का ये काम है। अगर मुझे यहाँ से कोई सा भी कलर चाहिए होगा ना, इसको जूम करने की शॉर्टकट की ये है, कंट्रोल और ऑल्ट को दबा के रखोगे एक साथ, और माउस का ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, घुमाने वाला, हाँ, इसको मूव करो, ये जूम हो जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट और ये माउस का ये रूलर बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं इसको। इसको देखो, माउस के रूलर को आगे की तरफ करोगे जूम, कंट्रोल ऑल्ट दबा के, और पीछे की तरफ करोगे तो जूम आउट। अगर मुझे मान लो ये लीफ का कलर पिक करना, सही है, मैंने थोड़ा सा जूम करा आर्टबोर्ड को और ये लीफ के ऊपर लेके गया, ये लीफ का कलर पिक कर लिया इसने। कोई सा भी कलर पिक कर सकते हो, कलर पिकर का ये काम होता है। अब मैं आया ब्रश टूल के ऊपर। अब एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ मैं, यहाँ से इसको हाइड करो, अच्छा लॉक हटाना है या लॉक लगाना है लेयर के ऊपर, तो वही शॉर्टकट की काम आएगी, कंट्रोल स्लैश से लॉक हटेगा भी और लॉक लगेगा भी। इसका कलर चेंज करना है मुझे, जो मैंने बैकग्राउंड पे सॉलिड लेयर ली थी। ये लेयर कैसे लेते हैं सॉलिड लेयर, यहाँ देखो लेयर्स वाले पैनल पे गए हम, यहाँ जाने के बाद 1 2 3 4 चौथे नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर आओ, नज़र आ रहा है, ये रहा। अरे यार देखो, इधर से भी फोर्थ नंबर पे, इधर से भी फोर्थ नंबर पे, बिल्कुल सेंटर वाले पे आओ। यहाँ पर आया मैं, सबसे टॉप पर देखो सॉलिड लेयर लिखा हुआ है, इस लेयर पे आओ, आपके पास इस तरीके से एक लेयर बनेगी। अच्छा ये ग्रीन कलर क्यों पिक करा इसने डायरेक्ट? यहाँ स्विचेस में देखो फर्स्ट पे कौन सा कलर है, ग्रीन है, इसको ओके कर दो। अब हमने बात करी थी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे सुपर बिस्किट्स वगैरह वाली, वो लोग अपने प्रोडक्ट को इन्हांस करने के लिए बैकग्राउंड में ग्रेडियंट बनाती हैं। अगर मिसाल है ये रेड कलर है, इसी के ऊपर प्रोडक्ट लगा देंगे तो फिर कंबाइन हो जाएगा, वो कोलैब कर जाएगा बैकग्राउंड से, समझ भी नहीं आएगा कुछ। तो वो उसको इन्हांस करने के लिए प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब प्रोडक्ट को ज़्यादा दिखाने के लिए क्या करते हैं वो लोग, यार ब्रश टूल ले सबसे पहले। अब ब्रश टूल लेने के बाद एक लेयर नहीं बनाना, पहले यहाँ से गए, देखो डिलीट का आइकन नज़र आ रहा है नीचे, यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर पे जाओ। क्रिएट न्यू लेयर पे जाने के बाद ब्रश का साइज बड़ा करो। कलर कौन सा सिलेक्ट करा है मैंने? नहीं। कैसे पता चलेगा? वहाँ से पता नहीं चलेगा, ये यहाँ से पता चलेगा। एक्टिव कलर जो हमारे पास होगा ना, जो फिलहाल स्क्रीन में एक्टिव होगा, वो यहाँ पर शो होगा। अब इसके ऊपर मुझे लगाना है ये कलर, शेड आ गया। अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, मिसाल है हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसको इसके ऊपर रखूँगा। अभी आप लोग को शायद नज़र आ रहा हो, सही है। लेयर्स में जाके जैसे मैं ब्रश बंद करूँगा ये गायब हो जाएगा। नहीं समझ आया? हमने शेड लगाया, मिसाल है ये रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है हमारा। अब इस रेक्टेंगल को मैंने कौन सा कलर देना है, जो इसका ओरिजिनल कलर है, बैकग्राउंड का भी वही कलर है। करना क्या है मुझे, यहाँ से अगर मैंने शेड बनाया था बैकग्राउंड के कलर से लाइट कलर थोड़ा सा है, वही मतलब थोड़ा सा लाइट है, शेड को मैं बंद कर दूंगा। अगर प्रोडक्ट का है और बैकग्राउंड का है,
गायब हो गया। मिसाल अब देखते हैं हम, अगर ऐसे ही कोई इंडस्ट्री की प्रोडक्ट उठा लेते हैं हम। मैं आपको कोई रियल एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। आज भी नेट स्लो है। हम प्रोडक्ट लेते हैं ये वाला। नेट बहुत स्लो चल रहा है। भाई ग्रुप पे असाइनमेंट्स के मैसेज मत करा करो। मैं फिर कह रहा हूँ कि सर आपने असाइनमेंट अपलोड नहीं करा, असाइनमेंट अपलोड नहीं करा। देखो यहाँ पर मुझे भी पता है, उनको भी पता है असाइनमेंट किस वजह से अपलोड नहीं हो रहा। आपसे पहले हम लोग की बात हो रही होती है, तो फिर वो इरिटेटिंग होती है थोड़ी सी। बोलते हैं कि बच्चे फिर ज़्यादा बोल रहे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मुझे पता है असाइनमेंट अपलोड नहीं हो रहा। मेरे पास क्लासरूम शो होगी तो अपलोड करूँगा ना मैं। इसमें आप लोग का देखो नुकसान मेरा भी नहीं हो रहा, आप लोग का भी नहीं हो रहा। आप लोग थोड़ा सुकून से बैठ जाओ घर में। असाइनमेंट अपलोड होगा, बना के रखो, अपलोड होगा, फ़ौरन काम सबमिट कर देना। अब मेरे पास क्लासरूम क्यों शो नहीं हो रही है, मसला अभी तक समझ नहीं आ रहा। देखते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा करेंगे आज। हाँ, किसी को अगर इस तरीके से कोई सवाल करना हो ना, मेरे से पर्सनल में आके भाई सवाल करा करो। ऐसे के साथ असाइनमेंट अपलोड नहीं हो रहा है, ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है, ग्रुप पे ये चीज़ नहीं करा करो। सारे बैचेज में से अभी तक की हमारी क्लास आगे। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ, फिर हमारी रेपुटेशन कम हो जाएगी। देखो यहाँ से अब मैं ये प्रोडक्ट उठाता हूँ, यहाँ से क्या करूँगा, राइट क्लिक, कॉपी इमेज, ऑल्ट और टैब दबाऊँगा। अगर तो मैं शिफ्ट हो जाऊँगा फोटोशॉप की स्क्रीन पे। क्या दबाऊँगा, ऑल्ट और टैब। इन सबको सिलेक्ट करा, बल्कि नहीं, इसको सिलेक्ट करके डिलीट, इस वाली लेयर को भी डिलीट, इसको भी डिलीट। इसका कलर चेंज करना क्या करूँगा, इसी लेयर का कलर चेंज करना है। ये जो नज़र आ रही है स्क्रीन लेयर्स के ऊपर, ये कलर वाला आइकन, इसके ऊपर डबल टैप करोगे ये कलर्स का पैनल शो हो जाएगा। अब यहाँ से मैं कलर डाल नहीं सकता, क्यों, अभी तक मेरे पास रेड कलर आया ही नहीं है वो वाला। तो मैं सिलेक्ट किसको करूँगा, तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले प्रोडक्ट को यहाँ पर पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद अब मुझे बैकग्राउंड को रिमूव करना है। मैं एक और टूल बताता हूँ। इरेजर टूल के अंदर गए, राइट क्लिक करोगे तो हमारे पास दो टूल और खुलेंगे। सबसे लास्ट में जाओ मैजिक इरेजर टूल के ऊपर। कहाँ जाना है, मैजिक इरेजर टूल पे गए, यहाँ से बैकग्राउंड में मैंने सिलेक्ट करा, गया, एक ही क्लिक में बैकग्राउंड ख़त्म। यहाँ से थोड़ा सा प्रोडक्ट को छोटा करो, सेंटर अलाइन। अब मेरे पास ब्रांडिंग कलर इनका आ गया। कैसे आया, मैंने प्रोडक्ट रख दिया, अब मैं कलर पिक कर सकता हूँ इसके ऊपर से। डबल क्लिक करा, अब कौन सा कलर पिक करना है, ये वाला, इनका ब्रांड कलर ये था। देखो भाई कोलैब हो गया, समझ आ रहा है, वो इसीलिए समझ आ रहा है आप लोग को। देखो प्रोडक्ट के ऊपर हर तरह, दो तीन तरह के कलर इस्तेमाल हुए, येलो भी हुआ है, ब्राउन भी हुआ है, और रेड भी हो रहा है, वाइट भी हो रहा है। इस वजह से आपको थोड़ा सा समझ आ रहा है, लेकिन ऐसा समझ आना बेकार है, समझे। ये फिर वही बात हो गई, स्कूल वाले बैनर्स की तरह आपने सारा कंटेंट डाल दिया, रीडेबल कुछ हो नहीं रहा। और जिस चीज़ के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट बनवाई है वो चीज़ ही जब आपके सामने इन्हांस नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगी, तो फिर फ़ायदा नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इस लेयर को सिलेक्ट करा, इसके
इसके बाद एक प्लस का आइकन दबाया, कौन सा, ये वाला, डिलीट के बराबर वाला। इस वाले ऑप्शन से क्या होता है, एक नई लेयर बनेगी फोटोशॉप के अंदर। अब ब्रश टूल में गया, यहाँ से डबल क्लिक करूँगा, इधर कलर वाले आइकन में जाके डबल क्लिक करके अब मुझे थोड़ा सा लाइट कलर इस्तेमाल करना है इसका। कैसे, ये ब्रांड कलर था हमारे पास, इसका लाइट कलर में कैसे जाएंगे हम, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, इतना रख के देखते हैं हम, अगर फ़र्क पड़ता है तो सही है। यहाँ से मैंने कलर थोड़ा सा लाइट करा, लाइट करने के यहाँ देखो स्विचेस के ऊपर टॉप पर दोनों कलर्स में फ़र्क आएगा, ये रहा, दोनों कलर्स में फ़र्क है। लगा के देखते हैं, अगर अच्छा लगा ये कलर तो ठीक है, वरना फिर इसका दूसरा शेड बना के देखेंगे हम। हमारे पास यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट थोड़ा सा एनहांस हुआ है, पूरा एनहांस अभी भी नहीं हुआ। पूरा एनहांस कैसे करेंगे इसको, इनका ब्रांड का पैटर्न क्या है भाई, नाम नहीं पूछा, पैटर्न पूछा है। पैटर्न पता है क्या होता है, मिसाल देता हूँ मैं आपको KFC की, सही है। अगर आपको डब्बे में लोगो छाप के ना दे, वो लोग, वो जो बकेट होती है उनकी, उसके ऊपर लोगो छाप के ना दें आपको वो लोग, तो आप लोग पहचानोगे कि KFC का है, पहचान लोगे नहीं। उनके बकेट के ऊपर जो लाइंस बनी होती है ना रेड वाली, उससे पहचानोगे आप लोग कि यार ये इस ब्रांड की चीज़ है। क्यों, क्योंकि वो उनका पैटर्न ही, उनकी पहचान है। वो नाइकी के ऊपर अगर मैं टिक लगा दूँ और नाइकी ना लिखूँ तो भाई पहचान लोगे ना, जाहिर ही बात है, बचपन से देखते हुए आ रहे हो। इसी तरीके से पैटर्न्स होते हैं इनके ब्रांड के, अगर लोगो ना भी हो तो फिर पैटर्न देख के बंदा पहचान ले, आइडेंटिटी ऐसी बनाओ लोगों की। अब मुझे पैटर्न बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ रेक्टेंगल शेप्स बनाना पड़ेंगे। उनका कलर क्या रखूँगा मैं, कलर पिकर से ये वाला, तो नज़र भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा और लाइट होगा इसका कलर। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट करने की एक और शॉर्टकट की बताई थी भाई, इसके अंदर इतनी शॉर्टकट की है ना, जितना आपने पेपर में भी याद नहीं करा होगा उतनी इसके अंदर शॉर्टकट की है। कंट्रोल, डुप्लीकेट करने की एक और शॉर्टकट की थी, क्या वो कोई इशू हो गया, ये पानी की मोटर को भी बंद कर दें ज़रा, हो गई। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, मसला आ रहा है मेरे पास, जिसकी हमने अभी बात कर रही थी थोड़ी देर पहले ही, लेयर तंग करती है। कौन सी लेयर तंग कर रही है, नहीं, चलो बैकग्राउंड को लॉक कर दो, हाँ वो भी हो सकता है तंग कर रहा हो, बैकग्राउंड को लॉक कर दिया। अभी भी अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, अच्छा ये लॉक है, सही है। अगर देखो कौन सी लेयर तंग कर रही थी हमारे को, ये ब्रश वाली, क्योंकि ब्रश पूरे आर्टबोर्ड में लगा हुआ है हमारे पास, कोई ऐसी एक जगह नहीं जहाँ लगा हुआ हो, पूरे आर्टबोर्ड में। इसको डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या है भाई, एक और शॉर्टकट की बताई थी मैंने, कंट्रोल जे तो हो गया, इसके अलावा भी एक और शॉर्टकट की थी, लिखते नहीं हो जब भी फंस जाते हो।
फोटोशॉप इस्तेमाल नहीं कर रहे आप लोग, नहीं कर रहे ना इस्तेमाल। अभी ये हाल है आप लोग का, असाइनमेंट में क्या हाल होगा। आपको 1% भी शॉर्टकट की याद नहीं है, 1% जिसे बोलते हैं। भाई ये ऑल्ट याद है किसी को? ऑल्ट ऑल्ट होल्ड करके जो हम माउस को ड्रैग करते थे डुप्लीकेट हो जाता है, ये देखो बताया तो था मैंने। फिर तंग कर रहा है ये। यहाँ पर कुछ तो कमी है। अभी भी डिज़ाइन में वो बात नहीं आ रही जो आनी चाहिए थी। अब बेहतर है। अब देखो प्रोडक्ट कितनी अच्छी तरीके से एनहांस हो गया। यहाँ से एक और चीज़ बताता हूँ आप लोग को। एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करा मैंने, लेकिन मुझे सारे सिलेक्ट करने एक साथ, ठीक है। अब करूँगा क्या, या तो मैं कंट्रोल दबा के एक एक करके सिलेक्ट करूँगा, टाइम ज़ाया करूँगा अपना। एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करा मैंने, कौन सा वाला, सबसे टॉप वाला। सबसे लास्ट वाला कर लो या सबसे टॉप वाला कर लो, बीच में से नहीं करना। सबसे लास्ट वाले में आया मैं, पहले रेक्टेंगल में आया, शिफ्ट दबा के रेक्टेंगल सिलेक्ट करो, बीच की जितनी भी लेयर है एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। ये देखो सारे रेक्टेंगल एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये काम सही है या कंट्रोल वाला? कंट्रोल वाला इसलिए काम आता है अगर बीच में मिसाल है कि अगर कोई दो तीन लेयर्स एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो रही हैं एलिमेंट्स की, तो फिर कंट्रोल इसलिए काम आता है कि यहाँ से एक सिलेक्ट करी, यहाँ से दूसरी भी सिलेक्ट करी, है बीच में दूसरी फालतू लेयर है कोई, इसको छोड़ के मुझे नीचे से सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल काम आएगा। और अगर यहाँ पर भी शिफ्ट दबाओगे तो वो उसको भी सिलेक्ट करेगा। अब बात आती है कि यहाँ से अगर मैं इस रेक्टेंगल को मूव करता हूँ तो इसके साथ सारे मूव नहीं हो रहे। मतलब हमने जितनी भी इसके बीच की पैडिंग्स दी थी, पैडिंग्स हमारी यूआई यूएक्स की ज़बान में बोलते हैं इसको, बीच का स्पेस जो होता है। अब वो जो था, इस वाले रेक्टेंगल को मूव करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार सारे रेक्टेंगल एक साथ मूव हो इसके साथ। ऐसा ही है क्योंकि रेक्टेंगल ये सारे एक ही हैं। सबको एक साथ सिलेक्ट करा मैंने। अभी देखना, अभी नहीं होगा नहीं। अगर मैं इसको शिफ्ट दबा के इधर लेकर आऊँ थोड़ा सा, अभी कितने रेक्टेंगल मूव हो रहे हैं? एक हो रहा है। अब इसको दोबारा अपनी जगह में लेके जाना है, कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करूँगा? कंट्रोल Z। अब बॉयज चुप रहेंगे। देखो इन सबको एक साथ मूव कराना है, शिफ्ट दबा के सारी लेयर्स को सिलेक्ट करा पहले तो मैंने। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहला आइकन लिंक वाला नज़र आ रहा है, लिंक लेयर्स, इसको तो सिलेक्ट कर दूंगा मैं। अब अगर एक लेयर को भी सिलेक्ट करूंगा ना, सारी मूव एक साथ होंगी। ये देखो नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। इधर देखो सारी लेयर्स एक साथ मूव हो रही हैं। हालांकि एक ही लेयर सिलेक्ट है मेरे पास अभी, ये रही, इसके अलावा कोई सिलेक्ट नहीं है। लेकिन मैंने इसको क्या करा हुआ है,
सबके साथ लिंक कर दिया। अब यहाँ से लेयर्स के ऊपर ये देखो बहुत सारी लेयर्स बन गई, हालांकि एक ही है, रेक्टेंगल ही है, लेकिन ये बहुत सारी बन गई लेयर्स। मेरे को परेशानी हो रही है ऊपर वाली लेयर से मतलब नीचे वाली लेयर तक आने में। अब मैं क्या करूँगा, सबको एक साथ सिलेक्ट करा, कंट्रोल जी, ग्रुप बन गया। इसका नाम दे दो रेक्टेंगल। अब ये क्या होगा, एक ग्रुप बन गया, हमने इसका ग्रुप का नाम दे दिया। अब देखो यहाँ से जितना भी कचरा था वो सारा हमने क्या कर दिया, उसको एक जगह कर दिया कचरे को। यहाँ तक किसको समझ आया? हमने पहले तो बताओ हमने करा क्या क्या है। यहाँ तक किस किस को समझ आया? किसी को भी नहीं आया? क्यों समझ नहीं आया? यहाँ से भी समझ नहीं आया किसी को? क्यों लड़कों की नाक कटाने में लगे हुए हो? हाँ भाई साहब, नहीं आया? तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है ये बताओ? देखते स्क्रीन में हो, ख्यालों में किसी और के हो? भाई इनको थोड़ा जगाओ, यहाँ पर आके चाय वाय पिलाओ इनको। थोड़ा बहुत आया? जिसको थोड़ा बहुत आया उससे मैं पूछूंगा थोड़ा बहुत ही, आप और आपसे दोनों से। पूरा आ गया? हाँ भाई, इधर से जो मुंह छिपाएगा उसको पहले टारगेट करूंगा। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत कितना, थोड़ा बहुत कितना होता है? आप लोग का थोड़ा बहुत भी मुझे समझ नहीं आ रहा। खाली कलर सिलेक्ट करना है। या अल्लाह खैर। अब बताओ हमने क्या क्या काम करा। मैंने सारी लेयर गायब कर दी। भाई बताओ तो, ताकि अगर जो चीज़ समझ ना आए वो मैं बताऊंगा ना फिर। स्टार्टिंग से बताओ क्या काम करा हमने, शुरू के 4 टूल को छोड़ के, क्योंकि वो पिछली क्लास थी वो मैंने रिवाइज करा था खाली। आज की क्लास बताओ। आज की क्लास में क्या पढ़ा हमने? प्रोडक्ट तो लगाई, लेकिन हमने कौन कौन से टूल पढ़े, क्या क्या ऑप्शंस पढ़े, कौन कौन सी शॉर्टकट कीज पढ़ी मुझे बताओगे तो बताऊंगा ना मैं। अरे डर क्यों रहे हो, एक बताओ पहले। जो नहीं आएगा फिर मैं वो रिवाइज कराऊंगा। पहले कलर सिलेक्ट नहीं करा हमने, पहले हमने टूल पढ़े थे। क्या? सुपर बिस्कुट बाद में लगाया मैंने। ये तो मैंने बाद में लगाया था। स्टार्टिंग से अभी भी कोई नहीं बता रहा। कौन सा टूल से स्टार्ट करा ये तो बताओ। क्रॉप टूल से स्टार्ट करा, लेकिन क्रॉप टूल तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। भाई पढ़ाते टाइम आप लोग तंग कर रहे थे, अब पूछते टाइम मैं तंग करूंगा।
देखो जितना दिमाग मैं खा रहा हूँ ना आप लोग का, उससे ज़्यादा डबल है ना क्लाइंट खाएगा। क्लाइंट बोलेगा ये चेंज करो ये चेंज करो, फाइल को फाइनल बनाने के बाद जब उसको सेंड करोगे ना, फिर सुकून का सांस लोगे। देखना 5 मिनट बाद है ना क्लाइंट का मैसेज आएगा कि यार ये ना फ़ॉन्ट सही नहीं है, इस फ़ॉन्ट को चेंज करो, इस टाइपोग्राफी में मसला आ गया, या आपने लिखते टाइम थोड़ी गलती कर दी, या जो आपने कंटेंट लिखा है ना इसकी जगह ये कंटेंट आएगा। कभी कभार मेरा ऐसा दिल करता है कि लैपटॉप उठा के क्लाइंट के मुंह में मार दूँ, लेकिन क्लाइंट भाग जाएगा। बर्दाश्त करना पड़ता है भाई, अपने साथ चाय लेके बैठना। क्लाइंट दिमाग खाएगा और इतना खाएगा कि मेरे कुछ भी नहीं खा रहा आपका दिमाग अभी। ऐसे ऐसे क्लाइंट टकरते हैं, और पाकिस्तानी टकर गया तो फिर तो तौबा कर लेना, वो पूरे पैसे वसूल करेगा आपसे। जब भी कोई पाकिस्तानी क्लाइंट आए ना, उससे बोलना है आप एक दफ़ा कंटेंट खुद देख लो, कोई भी गलती कोई भी मिस्टेक लिखने में या कुछ भी बोले एक साथ मेरे को लिख के दे दें आप, और अपनी सारी बता दें जो जो आपको प्रोडक्ट लगाना है, आपका क्या कलर है, सारी चीज़ें उससे पहले ही कंफर्म कर लो। फिर जब एंड टाइम में अगर वो बोले कि यार ये चेंज कर दो ये चेंज कर दो, 2-3 दफ़ा चेंज करके दो, चौथी दफ़ा जब बोले ना, बोलो आपसे मैंने पूछा भी था पहले कि क्या कंटेंट आएगा क्या नहीं आएगा, आपकी मर्ज़ी से मैंने कंटेंट लगाया। थोड़ा सा रूड होना है, थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रूड हो जाओ। दोबारा आएगा वो, काम ऐसा बना के देना लेकिन उसको काम अच्छा लगे। ऐसा नहीं हो आपने काम ऐसा बना के दिया उसको, वो बोले इससे अच्छा तो मैं पाकिस्तान चौक से करा लूँगा जाके। अब देखो यहाँ से हमने स्टार्ट करी थी बात क्रॉप टूल से, इन्होंने सही बताया था कि हमने क्रॉप टूल से स्टार्ट करा है। क्रॉप टूल पे क्या पढ़ा आपने? क्रॉप टूल पे क्या पढ़ा? क्रॉप का काम ही नहीं है हमारे पास। क्रॉप की जगह किस चीज़ का काम है? स्क्रीन छोड़ दो, स्क्रीन देखोगे तो भूल जाओगे। स्क्रीन नहीं देखो। क्रॉप टूल के अलावा कौन सा टूल पढ़ा है मैंने? भाई क्रॉप टूल के अलावा कौन सा टूल पढ़ा है? किससे कैसे सिलेक्ट करूं? या अल्लाह, नहीं भाई नहीं। देखो इस चीज़ का भी हल है मेरे पास। पिछले 3 बैचेस में मैंने यही हल इस्तेमाल करा है, और माशाल्लाह से बच्चे सीख कर भी जाते हैं यहाँ से। फिर तो करना ये है, मैं हो जाऊँगा थोड़ा सा साइड, अब बुलाऊँगा आपको। मैं बताऊँगा अब जब बच्चे यहाँ पर आएंगे जब स्टार्ट करेंगे घर से। आ जाए जल्दी जल्दी। यहाँ से स्टार्ट करूँ वहाँ से स्टार्ट करूँ? वहाँ से बाद में करूँगा, मेरे घर से स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी, टाइम क्या है? जितना लेट आप लोग करोगे उतनी लेट क्लास खत्म करूँगा मैं। अब
रेक्टेंगुलर टूल बताया था। काम करके दिखाना। सर मैं कैसे करूँ, मैंने तो प्रैक्टिस ही नहीं की है इसकी। देखा मैं क्या बोला था, फोटोशॉप नहीं इस्तेमाल करना। लैपटॉप नहीं है, ऐसी भी नहीं है तो भाई यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, या तो यहाँ से जाते हुए 1 घंटा लेट चले जाओ प्रैक्टिस करके, ठीक है, वरना यहाँ पर आके बीच बीच में कितने दिन होता है आपके पास, बुधवार जुम्मा हफ्ता, 4 दिन होते हैं, 4 दिन में आप लोग आके किसी भी दिन सर हमें प्रैक्टिस यहीं कर लो। पर ही फोटोशॉप ऑन करवा देना। यहाँ से ही ऑन कर ले आप, सर नहीं हो रहा था, नहीं दो हो बटन रहा। दबाए। सबर सबर सबर, वो अपने टॉपिक से अलग हो जाएंगी वरना, काम करके दिखाना है हमने, चाहे तो हेल्प ले सकती है। सर ये प्रोडक्ट आ गया हमारा। अब सर मैजिक इरेजर टूल का है। एक रेजर टूल जी मेरी नजरों के सामने, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, थोड़ा सामने तो है। सर कहाँ है? रेजर टूल कहाँ होता है? देखो अभी इनके सामने आया बेटा, भाई हेल्प कर दो लड़कियों, जालिमों। सर अब क्या करें? हाँ इसके ऊपर क्लिक करो एक बार। अब सर आप जो टॉपिक था वो टॉपिक पे क्यों नहीं आ रही आप? सर क्या टॉपिक था? क्रॉप टूल के अलावा मैंने बताया था क्रॉप टूल इस्तेमाल क्यों नहीं करना है, इसके अलावा एक टूल है वो इस्तेमाल करना है। सर सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगुलर टूल बताया था ना आपने। हाँ सर आप कंट्रोल जे ना। कहाँ है लेयर? कहाँ है? सर लेयर कहाँ गई? ना तो लेयर लॉक है ना लेयर हाइड है, सही है। सबसे पहले तो अपने टूल को चेंज करो, बीडी दबा दो खाली, नजर आई लेयर। अब इस लेयर को हाइड करो, नीचे ऊपर बिस्किट वाली प्रोडक्ट की लेयर लेयर को आई बटन दबाओ, हाइड हो जाएगी, नजर आई लेयर। जी सर। सर बस। सही है। अच्छा रैंडम उठाओ या लाइन से उठाओ? लाइन से। इसकी तरफ से ये लाइन काफी होता है। ये थोड़ा सा समझ आया, ये वाला समझ नहीं आया कैसे चला। ये नहीं वाला, समझ आया? ये वाला, ये वाला ये तो इन्होंने जो किया वो तो समझ आ गया, लेकिन इसके आगे कुछ भी और उसके पीछे तो मैं समझाऊंगा ना, आप चाहे तो नहीं हो।
मैं बता रहा हूँ काम क्या करना है। कैंसिल करें इसको। सॉलिड लेयर बनानी है बैकग्राउंड के पीछे। सॉलिड कलर की लेयर बनानी है। एंटर दबाइए, हट जाएगा। रिलीज करो मैं डायरेक्ट। पूरा डिलीट कर दिया। हाँ सर वो लग गया। कंट्रोल Z। सॉलिड लेयर बनानी है बैकग्राउंड पर। सर पता है ना कहाँ जाओ। अभी तो आप बोलिए, तुम्हें बाहर है। हाँ तो मैं मेरे हिसाब से बना रही हूँ, बनाने नहीं दे रहे। डिलीट वाले आइकन से 3 ऑप्शन आगे जाए लेयर्स के ऊपर। सर यहाँ लेयर्स पे ये टूल बार है। देखो सबसे पहले तो अपना माइंड क्लियर करो। टूल बार कहाँ है, लेयर्स कहाँ है और स्विचेस का पैनल कहाँ है। टूल बार कहाँ होता है, ये ना, वो टूल बार है। लेयर्स का पैनल कहाँ है, लेयर्स लेयर्स ये ना। ऊपर वाला पैनल अलाइनमेंट का है। साइड में कौन सा पैनल है हमारे पास, ये वाला कौन सा पैनल है, स्विचेस का पैनल है जहाँ पर कलर शो होते हैं हमारे को। उसके नीचे कौन सा पैनल आएगा, लेयर्स और लेयर्स और प्रॉपर्टीज का हमारे पास पैनल आएगा। ये याद रखो अपने पास, भटको नहीं। अब लेयर से रिलेटेड जितने भी हमारे पास ऑप्शन होंगे वो कहाँ शो होंगे हमारे को, लेयर के नीचे नजर आ रहे हैं डिलीट और प्लस का आइकन और फोल्डर का आइकन। नीचे नीचे यहाँ हाँ नीचे और नीचे ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं कुछ। जी। हाँ इन ऑप्शन पे हमारे पास ये ऐसी ऑप्शन पे क्लिक करें, सॉलिड कलर लिखा हुआ है जी। यहाँ जाए आगे लेयर ओके करें इसको। अब इसको बैकग्राउंड में लेके जाना है, कैसे लेके जाएंगे, शॉर्टकट की बताएगी। गर्ल्स की हेल्प ले सकती हैं आप। मैंने बता दो। कंट्रोल जी। नहीं ना, नहीं इसने बताया। सर आप बता दें सुबह जो। भाई कौन सी शॉर्टकट की है, लेयर को पीछे ले जाने की। हाँ लेयर को पीछे ले जाने की। सर ब्रैकेट, ब्रैकेट ना, कौन सा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, कंट्रोल और कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। कौन सा वाला, ओपन वाला या क्लोज वाला। ओपन वाला। नहीं नहीं ऑपेसिटी कम हो रही है इसकी। क्या कम हो रही है? इसकी ऑपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है हमारे को, यहाँ देखें लेयर के ऊपर वाले पैनल, लेयर से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होंगी वो कहाँ से होंगी, लेयर पैनल के अंदर ही आएंगी। अब इसकी ऑपेसिटी कम हो गई तो हमें कहाँ से बढ़ानी है, यहाँ से ऊपर वाले ऑप्शन में देखें ऑपेसिटी लिखा हुआ है। हाँ यहाँ से इसको फुल करें मैंने, फुल्ली है 100 कर दी। जी। अब इसको हटाएं। हाँ अब इसको बैक लेके जाए। अरे कंट्रोल और गंदी ब्रैकेट आपने अभी तो बताया, फिर ऑपेसिटी कम कर दी आपने। ये इस वजह से कम होती है, आप लोग बगैर कंट्रोल के बटन दबा रहे हैं। अगर कोई भी नंबर वाला बटन दबा दिया बगैर कंट्रोल के तो ऑपेसिटी कर दी जाएगी। 3 नंबर दबाओगे तो 30% में आ जाएगी, 4 नंबर दबाओगे तो 40% में आ जाएगी। सर हो क्या हुआ, नहीं हो रहा, कंट्रोल दबा के करें ना। नथिंग सर, नहीं हो रहा बस। माउस का क्लिक दबा रही हैं आप, माउस तो नहीं छेड़ना, माउस का काम ही नहीं है। उसी काम करेगी। कंट्रोल और कर्ली ब्रैकेट समझा तो दिया, दोनों साथ में दबाने हैं, आप कैसे दबा रही हैं? दोनों साथ ही। नहीं नहीं इधर इधर इधर
कौन सा वाला ब्रैकेट दबाया आपने? ये हाँ, ये हाँ। ये वाले ब्रैकेट भाई, पी के बस बराबर वाले सर, ब्रैकेट बस। दबाने। लेयर को आगे लाने तो कौन सा ब्रैकेट काम आएगा? कर्ली ब्रैकेट का काम आएगा, लेकिन कौन सा वाला? क्लोज वाला। और अगर पीछे ले जानी है लेयर, ओपन वाला। दो ब्रैकेट देखो वहाँ, ब्रैकेट मतलब दो ब्रेकर्स बन रहे हैं। लाइट चले गई शायद, ये आई है। अच्छा, अब भाई अगर आप लोग सवाल करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब मैं जगह पे जाऊँ? नहीं नहीं, आपसे ही करना सवाल। नहीं, कोई सवाल है? उठाना चंबा पड़ेगा। एक लेयर बनानी नहीं, आखिरी सवाल है। नई लेयर कैसे बनेगी? मैंने समझाया था, लेयर से रिलेटेड जितना काम होंगे वो कहाँ से होंगे? हाँ, कहाँ से होंगे? ये पैनल कभी तक मैंने पढ़ाया नहीं, तो आप लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? लेयर से रिलेटेड जितना काम होगा वो कहाँ से होगा? कहाँ से? लेयर पैनल से होगा, इस वाले लेयर पैनल से। ये वाला ऑप्शन दबाए, हो सकता है नई लेयर बन जाए। ये वाला? बन गई? नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? उस लेयर के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो नजर कैसे आएगी आपको? लेयर बन गई है, लेयर ट्रांसपेरेंट है हमारी। देखो लेयर के ऊपर कुछ भी नहीं है अभी, सही है? हमारे पास लेयर है लेकिन, ठीक है। बन गई। भाई साहब आ जाओ, रैंडमली उठाएंगे अब हम। इसके भी शेड लगाना है मुझे। ये प्रोडक्ट जो है ना कोलैब कर रहा है बैकग्राउंड के साथ। इसके भी शेड लगाना है मुझे। शेड मतलब पता है? हल्का जो आता है शेड पोर्ट क्रास में ब्रश टूल से लगाना ब्रश है। टूल। ब्रश टूल लेके थोड़ा सा कलर को हाइड। नहीं नहीं, ये ब्रश टूल नहीं है, ये कौन सा काम कर रहे हो? ये तो कोई सिलेक्शन टूल ले लिया। यस नहीं 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 नहीं, इसको भी हटाने का तरीका मैंने बताया था। अगर सिलेक्शन बन जाए और वो हटे नहीं, साइड में डबल क्लिक करो, हटेगी ही नहीं है, नहीं हटेगी। अब रेक्टेंगुलर टूल लो, सबसे ऊपर देखो, सेकंड नंबर वाला टूल। हाँ, इस टूल को लो। अब एक दफा क्लिक करो खाली साइड में, गया? यस सर। मैंने ये तरीका बताया था, अगर सिलेक्शन ना हटे तो। अब ब्रश टूल लो। नहीं, ब्रश टूल इसके ऊपर वाला है। ये हाँ, ब्रश टूल ले लिया। यस सर। अब जो नई लेयर है उसको सिलेक्ट करो पहले। नई लेयर सिलेक्ट करो पहले। लेयर 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 की बात कर रहा हूँ, टूल पैनल की बात नहीं कर रहा। लेयर्स, नई लेयर कहाँ पर है? लेयर नंबर 4। यस सर आगे। आ गया? अब देखो ब्रश टूल एक्टिव हो जाएगा। जाओ स्क्रीन पे। यस सर। हो गया एक्टिव? यस सर। कैसे हुआ एक्टिव? तो लेयर लेयर सिलेक्ट नहीं थी तो Yes, वहाँ क्यों घूम रहे थे? सर लेयर से रिलेटेड जितना काम है वो कहाँ से होगा? लेयर पैनल पे होगा। तो घूम क्यों हो रहे हो आप लोग फिर इसके अंदर? अब ब्रश टूल लगाओ, खाली एक दफा क्लिक करो, लग जाएगा। सेंटर पे रख के लगाना, लग गया? यस सर। अब इस
लेयर को बैकग्राउंड पे लेके जाना है, सबसे पहले टूल चेंज करो वी दबाकर। वी दबाकर वी 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 हाँ वी से कंट्रोल सेट करो, कंट्रोल वी नहीं, खाली वी। खाली वी। टूल चेंज हुआ। यस सर। अब इस बैक लेयर को बैकग्राउंड पे लेके जाओ। ये गए, सही है। आ जाओ। अब मुझे जो है ये बैकग्राउंड में जो लेयर है सॉलिड लेयर, इसको लॉक करना है। सॉलिड कलर की लेयर को लॉक करना है। ये तो हाइड हो गई। शॉर्टकट कीज बताए तो है मैंने। इस लेयर को लॉक करना है मुझे, जो बैकग्राउंड में लाल कलर है। अभी बता दो कैसे करेंगे। और कंट्रोल स्लैश कंट्रोल स्लैश वी। या पूरा ग्रुप लॉक कर देगी, पूरा ग्रुप लॉक हो जाएगा। भाई सर कैसे होगा भैया काम? लेयर लॉक कर देगी। सर कंट्रोल स्लैश से तो नहीं हो रहा। कराया? हाँ ना। कहाँ करा? कौन सा स्लैश दबा दिया? ये जो ऑल के जो ऊपर है, ऑल के ऊपर के जो बराबर में ना ग्रेटर कुछ। देन के बराबर वाला। जी। और और कंट्रोल। एक साथ दबा रही जी। लेयर सिलेक्ट जो करें मैंने, इसको लॉक करना है। ये ना, ये वाली है ना। आप दबाएं। हो गई? अब कैसे हुई? सर लेयर सेलेक्ट नहीं की थी पहले। भाई लेयर सिलेक्ट होगी तो लॉक होगा ना। कंट्रोल स्लैश शॉर्टकट की है, अच्छा। लॉक हटाना है। हट गई, हट गया। हट गया। अब एक और तरीका बताओ। क्या? लॉक करने के लिए ऑपेसिटी वाले ऑप्शन की तरफ जाओ। ऑपेसिटी के ऑप्शन की तरफ, फिर आप लोग गुम हो गए, देखा? अरे ऑपेसिटी की तरफ जाना है हमें, लेयर पैनल के ऊपर ही है। यहाँ पे ऑपेसिटी लिखा हुआ है, नजर आया? जी। इसके नीचे फिल नजर आ रहा है, फिल के नीचे लॉक का नजर लॉक का आइकन नजर आ रहा है बराबर में। दबाओ, हो गई लेयर लॉक। इसको ऑफ क्लिक करो। अब एक दफा लॉक का बटन दबाओ। अब लेयर के ऊपर आओ, लॉक का आइकन के ऊपर क्लिक करें, दबाओ। हो गया? 3 तरीके होते हैं। सर आपने इतना हार्ड तरीके से समझाया, यही बता देते तो बस। भाई इस तरीके का पोस्टर बनाना खाली 5 मिनट का काम है, खाली 5 मिनट का। लैपटॉप पे क्यों नहीं खुल रही? अभी देखते हैं इसको जरा। दूसरे नंबर पे कौन सा टूल पढ़ा है भाई हमने?
चीज़ और बताता हूँ मैं। खैर वो आगे मैनिपुलेशन जब पढ़ानी थी वो जब बताता मैं, लेकिन इस चीज़ को सीखने के लिए मुझे 1 साल लगा था खुद। वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप सीखेंगे ना भाई। आप लोग को साल वाल नहीं लगेंगे, आप लोग को मैं 1 महीने में सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लो। मुझे 1 साल इसलिए लगा क्योंकि देखो मैंने पढ़ा था एडवांस पे। एडवांस का मतलब ये नहीं होता कि बेसिक से सिखाया जाता है और साथ जैसे मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ बच्चों की तरह, ऐसे नहीं सिखाया जाता एडवांस पे। एडवांस पे ऐसे सिखाया जाता है, ये सिलेक्शन टूल होता है, ये लासो टूल होता है, इसका क्या काम है बस। एडवांस का मतलब ये होता है कि खाली इंट्रोड्यूस करवा दिया, सेल्फ लर्निंग आप लोगों ने करनी है। अब वो कैसे करनी है, किस तरह करनी है, असाइनमेंट्स कैसे बनाने, ये आप लोग के ऊपर बात है। हमारी सेल्फ लर्निंग ऐसी थी भाई, जो चीज़ समझ ना आई यूट्यूब खोल के बैठ गए, शॉर्ट्स देखा 1-2 मिनट का, 1 मिनट का, उस टूल को समझा और काम कर लिया। जो काम नहीं हो रहा चैट जीपीटी पे गया अपने नौकर के पास, उससे मैंने बोला ये काम नहीं हो रहा, उससे समझा। सेल्फ लर्निंग पक्की रखी थी हमारी, इस वजह से मैंने ये सीखा। और मिसाल दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम में जैसे रील्स आती हैं कोई पोस्टर्स वगैरह बनाने की, अब वो लोग करते हैं ये है कि नई नई चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। मुझे शौक था कि यार ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, मेरे को आना चाहिए ये चीज़। तो इस तरीके से फिर मैंने और ज़्यादा सेल्फ लर्निंग करी, उस चीज़ को समझा, समझने में 1 साल लगा है मेरे को, तो आज जाके मेरे को इतना आया। देखो अब यहाँ से सबसे पहले ऐड लेयर मास्क। लेयर मास्क का मतलब ये है लेयर के अंदर ही कुछ एडिटिंग करनी है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये लेयर है, मुझे इसी लेयर के अंदर कुछ मतलब चेंजेस करनी है। अब मैंने लेयर मास्क सबसे अच्छा देखो, इसका नीचे जो शेडो आता है ना, मतलब रिफ्लेक्शन आती है ज़मीन पे रखा हुआ हो अगर प्रोडक्ट, तो वो कैसे बनेगी। कंट्रोल जे से प्रोडक्ट डुप्लीकेट करा, डुप्लीकेट करने के बाद कंट्रोल टी दबाना है। कंट्रोल टी का क्या काम है, कंट्रोल टी एडिटिंग पैनल ओपन होगा भाई प्रोडक्ट का या किसी भी एलिमेंट का। यहाँ से हम हाइट और विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, इसकी रोटेशन भी सही कर सकते हैं, कितना डिग्री इसको रोटेट करना है हमारे को। अब यहाँ से करना क्या है, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना, राइट क्लिक करना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, ये जो पीला आइकन यहाँ पर नजर आ रहा है ना, लोगो इनका टैग, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ चले जाएगा। और वर्टिकल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट इस तरीके से मूव कर जाएगा। एक मिनट दिखा रहा हूँ, ये रहा, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के लिए एक टूल आता है, ये मैंने किसी टूल से नहीं करा, ये प्रोडक्ट को क्लिक करा, कंट्रोल टी दबाया, कंट्रोल टी, राइट क्लिक करा, फ्लिप वर्टिकल, हो गया। अब इस सही तरह एडजस्ट है नहीं अभी, ऐसा ही है। इसके जो एजेस हैं यहाँ से, ये मुझे इसके साथ मैच कराने। मैं क्या करूँगा, इस वाले लेयर को सिलेक्ट करा, प्रोडक्ट को, मैं गया एडिट के ऊपर। एडिट के ऊपर जाने के बाद ये ऑप्शन बंद है अभी हमारे पास, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एडिट, पर्सपेक्टिव। ये ऑप्शन क्यों बंद है, एडिट, ये ऑप्शन बंद आ रहा है, क्या मसला है भाई।
और बंद हो गया। हमें जाना है इस वाले ऑप्शन के ऊपर, देख रहे हो, पर्सपेक्टिव वार्प। ये ऑप्शन बंद है अभी। अब ये क्यों बंद आ रहा है हमारे पास? कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको यहाँ रखा, एडिट, बंद है ये ऑप्शन। होता तो नहीं है खैर ये बंद, इसका क्या इश्यू है ये? कंट्रोल टी, राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव, स्केल, फिर ट्रांसफॉर्म, वार्प। इसके लिए वही ऑप्शन काम करता है जो मैंने दिखाया ना, बंद है, वही ऑप्शन काम करेगा इसके लिए, और कोई सा काम नहीं करेगा। एडिट के ऊपर गया, चलो इसको कल की क्लास पे देखते हैं ये ऑप्शन बंद क्यों आ रहा है। फिलहाल मैं बताता हूँ शेड बनेगा कैसे। एडजस्ट हम कल की क्लास में करेंगे इसको। इसकी सबसे पहले तो ऑपेसिटी कम कर दो, जितनी आपको लगे कि शेड बन रहा है इसका। देखो इतनी सही है। अब करना ये है, अभी भी ये प्रॉपर शेड नहीं बना। वो क्यों नहीं बना? मुझे जाना है इस लेयर मास्क के ऊपर, एलसीडी बंद हो गई, वो वाली चल रही है, हो गई होगी। देखो मुझे जाना है लेयर मास्क के ऊपर। लेयर मास्क के ऊपर क्यों जाना है? लेयर के अंदर ही कोई एडिटिंग करनी है मुझे, मतलब भाई हमारा जो प्रोडक्ट है ना, उसी प्रोडक्ट के ऊपर ही मुझे कोई एडिटिंग करनी है, इसके अलावा उसके बाहर कोई एडिटिंग नहीं करनी। अब मैं इसको दूंगा एक मास्क लेयर। मास्क लेयर देने के बाद क्या होगा, इसी प्रोडक्ट के अंदर एक लेयर बन जाएगी हमारे पास। अब मैं जाऊंगा ग्रेडियंट टूल के ऊपर, नज़र आ रहा है इरेजर टूल के नीचे ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल के ऊपर गया, यहाँ से ग्रेडियंट टूल की सेटिंग्स ऑन करनी है, ये रही, ये सेटिंग्स ऑन है हमारे पास। अब यहाँ पर अगर पूरी लेयर सॉलिड नज़र आए, सॉलिड का मतलब पीछे ट्रांसपेरेंट का जो पैटर्न है ये नज़र ना आए आप लोग को, इसकी जगह फिल कलर नज़र आ रहा हो, आप लोगों ने करना क्या है, ये ऊपर नज़र आ रहा है बेसिक्स लिखा हुआ, इस बेसिक्स के ऊपर जाओ, सेकंड नंबर पे इसको सिलेक्ट कर लेना, ये आपके पास ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से रेड कलर डिलीट, इस रेड कलर को सिलेक्ट करके अगर कोई और सा कलर भी हो ना आपके पास, उसको करना है ब्लैक पे चेंज, हमेशा ब्लैक पे रहना चाहिए। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर माउस रखा मैंने थोड़ा सा आर्टबोर्ड के बाहर, शिफ्ट दबाना है ताकि सिलेक्शन सीधी बने, माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है, ऊपर लेके जाओ सिलेक्शन को, नीचे से लाइट हो गई लेयर, ये देखो नजर आ रहा है फर्क, शेड ऐसे बनता है। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? ये चीज़ जब समझ आएगी आप लोग को, जब कोई पूरा प्रोडक्ट सीधा स्ट्रेट लगा हुआ हो, क्योंकि ये फ़िलहाल अभी इसका बिस्किट का पैकेट उल्टा नहीं है भाई, उल्टा तो हमने करा है। इसका देखो थोड़ा सा पैकेट इस तरीके से, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि आधा ज़मीन पर है और आधा हवा पर है, तो इसलिए एडजस्ट हुआ नहीं सही तरह। और शेड बनाने का तरीका यही होता है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता। कभी भी पोस्टर के लिए इमेज बनानी हो ना, मतलब पोस्टर के लिए इमेज उठानी हो, कभी भी सीधा स्ट्रेट, ना तो कोई पर्सन उठाना, मतलब ना कोई प्रोडक्ट सीधी उठाना, ऐसी हो कोई ना कोई एंगल पे हो, या तो राइट तरफ थोड़ी सी हो, या थोड़ी सी अपर एंगल पे हो, या लोअर एंगल पे हो, या थोड़ी सी लेफ्ट साइड की तरफ एंगल पे हो, मतलब इस तरीके से। देखो ये एंगल बना हुआ है, एक बिल्कुल स्ट्रेट पिक्चर नहीं है ये क्या है, थोड़ी सी टेढ़ी है और एंगल पे बनी हुई है ये। इस तरीके से इमेज उठाना पोस्टर के अंदर
जान आती है इससे थोड़ी। सीधी सीधी पोस्टर पिक्चर से बंदा बोर हो जाता है देख के। वो ऑप्शन को कल देखते हैं, वो ऑप्शन बंद क्यों था, होता नहीं है फिलहाल। ग्रेडियंट टूल भी कल पढ़ेंगे हम, ये फिलहाल आज मेरे एग्जांपल दी थी। कल भी वापसी टेस्ट नहीं टेस्ट नहीं, जिसने दे दिया उससे नहीं करवाऊंगा, जिसने नहीं दिया उससे करवाऊंगा। देखो यहाँ बुलाने से काम, यहाँ बुलाया मैंने, काम करा तब आया होगा आप लोग को। और अगर वहाँ बैठे बैठे बताता तो नहीं आता आपको, अभी जैसे नहीं आया। और अगर अभी यही शेड आपसे यहाँ बुलवा के बनवाऊंगा तब आप लोग को आएगा। ऐसा ही है भाई साहब, ब्रश टूल ऐसे ही आया आपको लगाना। हाँ, फोटोशॉप का क्या इशू आ रहा है आपका? क्या इशू क्या आ रहा है? यहाँ तक समझ आया? हमने क्या क्या टूल पढ़े, रिपीट करो जरा। और ब्रश, मैजिक इरेजर, क्रॉप और आई कलर पिकर, स्विचेस का पैनल। स्विचेस का पैनल पढ़ने वाला नहीं है, खैर वो इसीलिए मैंने एग्जांपल दी ताकि आपको रिसेंट में जो भी कलर्स हैं वो यहाँ शो हो जाए। अगर ये पैनल ना नज़र आए आपको फोटोशॉप के अंदर, एक भी पैनल अगर मिसिंग हो, मतलब मिसाल दे रहा हूँ, ये स्विचेस का पैनल है, ये पैनल आप लोग बोलो यहाँ पर हमारे पास फोटोशॉप के अंदर ये पैनल नहीं आ रहा, ये पैनल है ही नहीं, ये पता कैसे आएगा? विंडोज़ के ऊपर गए, विंडोज़ पे जाने के बाद यहाँ देखो स्विचेस का लिखा हुआ है, ये रहा, नज़र आ रहा है स्विचेस, इसको क्लिक करा, ये पैनल आ गया। इसको एडजस्ट कैसे करना है? स्विचेस के ऊपर क्लिक करके इसको पकड़ा, इसको पकड़ के कहाँ ले गए हम? कलर के बराबर में। जब तक ब्लू कलर का लेआउट शो ना हो इसको छोड़ना मत। आ गया? इसी तरीके से अगर लेयर्स के पैनल में हम लेयर्स, आपको लेयर्स नज़र ना आए, विंडोज़ के ऊपर जाओ, लेयर्स के ऊपर क्लिक करो, लेयर्स को पकड़ के यहाँ ले जाओ, आ गई? टूल बार गायब हो जाए, टूल बार का भी यही तरीका है। वैसे टूल बार क्यों गायब करना है? इस पे नहीं आ रहा, विंडोज़ पे जाओ, यहाँ देखो टूल वगैरह लिखा होगा, ये रहा टूल प्रीसेट्स, यहाँ से जाके ले आओ। अगर कोई टूल मिसिंग है, टूल बार के अंदर कोई टूल मिसिंग है, हैंड टूल के नीचे देखना 3 डॉट्स नज़र आएंगे, इस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो, एडिट टूल्स, यहाँ देखो सारे टूल्स हैं, जौन सा टूल चाहिए यहाँ से सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद डन कर दो। ये 3 डॉट्स है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, एडिट टूल बार पे जाओ, यहाँ से कोई भी टूल अगर चाहिए, अगर कोई मिसिंग है टूल तो यहाँ से जाकर सिलेक्ट करके डन कर दो, उसको एक्टिव हो जाएगा वो टूल। आज के लिए इतने में क्यों थक जाते हो? 4 बजने में 8 मिनट है।